गाइस, स्टडी ग्रोथ के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बक्सर के युद्ध के बारे में। बक्सर उस समय बिहार का एरिया था। 1757 में जब प्लासी का युद्ध होता है, उसके बाद जैसा कि हम जानते हैं कि नवाब कौन बन जाता है, मीर जाफर बन जाता है। मीर जाफर जो है वह एज ए कठपुतली काम करता है। जैसा अंग्रेज मीर जाफर को बोलते हैं, मीर जाफर वैसा ही अपना वर्क करता है। मीर जाफर नवाब बनने के बाद 24 परगना का क्षेत्र अंग्रेजों को देता है। परगना क्या किसे कहा जाता था? जिले या बस्ती को परगना कहा जाता था। मीर जाफर ने व्यक्तिगत रूप से उपहार भी अंग्रेजों को दिए थे और 50 लाख रुपए भी अंग्रेजों को दिए। उसके बाद जब मीर जाफर एज ए कठपुतली काम करता, उसके बाद क्या होता है कि मीर जाफर का खजाना धीरे धीरे क्या होता है, खत्म होता जाता है। इस तरह मीर जाफर सोचता है कि नवाब तो मैं हूँ, लेकिन मेरा खजाने का इस्तेमाल कौन कर रहा है? अंग्रेज कर रहे हैं। इस तरह मीर जाफर विमुख होने लगता है। विमुख होकर वह डचों से थोड़ा बहुत संपर्क करता है। जब यह बात अंग्रेजों को पता चली तो उन्होंने मीर जाफर को कहा कि तुम डचों से संपर्क कर रहे हो। अंग्रेजों को मीर जाफर से विश्वास उठने लग गया था। उसके बाद क्या होता है, अंग्रेजों ने सोचा क्यों ना डचों को ही अपने रास्ते से हटाया जाए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 1759 में बेडरा का युद्ध हुआ था। किसके और किसके बीच में हुआ था? डच और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। इसमें हम जानते हैं कि डचों की हार और अंग्रेजों की जीत होती है। उसके बाद क्या होता है कि डच जो है वो बंगाल से हट जाते हैं। 1760 में बांडीवाश का युद्ध होता है। किसके और किसके बीच में होता है? फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में होता है। इसमें क्या होता है, फ्रांसीसी हार जाते हैं और अंग्रेज जीत जाते हैं। अब बंगाल पर पूरा अधिकार हो जाता है अंग्रेजों का। 1760 में क्लाइव को ब्रिटेन वापस बुला लिया जाता है, लेकिन फिर उसके बाद कुछ समय के लिए होलवाल को कार्यवाहक के रूप में नियुक्त किया जाता है। होलवेल जब आता है तो यह देखता है कि जो मीर जाफर है ना, यह क्या है, एज ए कठपुतली तो है लेकिन इसके पास दिमाग भी नहीं है। तो ये सोचता है कि क्यों ना इसे गद्दी से हटाया जाए। यह सुझाव भी देता है, हटाने का काम नहीं करता, सिर्फ सोचता है। उसके बाद स्थायी अधिकारी बनकर आता है बैनिस्टार्ट। जो बैनिस्टार्ट है, इसे होलवेल का दिया गया सुझाव बेहतर लगता है। जो सोचता है कि बात तो सही है, इस मीर जाफर के पास थोड़ा बहुत भी दिमाग नहीं है। तो ये मीर कासिम को नवाब बनाने के बारे में सोचता है, क्योंकि बैनिस्टार्ट को लगता है कि मीर कासिम में सभी राजा के गुण हैं जो एक राजा में होने चाहिए। जो मीर कासिम कौन था? मीर कासिम मीर जाफर का ही एक दामाद था। जो मीर कासिम जब नवाब बन जाता है तो अंग्रेजों को चटगांव, बर्धमान और मिदनापुर की दीवानी देता है और कुछ पैसे भी देता है। जब मीर कासिम नवाब बन जाता है तो इसने कुछ प्रशासनिक निर्णय लिए। प्रशासनिक निर्णय में सबसे बड़ा निर्णय क्या था? इसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। यह परीक्षा की दृष्टि से बेहतर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जाता है कि किस राजा ने या किस नवाब ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? तो आंसर आएगा मीर कासिम। उसके बाद इसने और क्या काम किया? अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाई। सैन्य क्षमता क्यों बढ़ाना चाहता था? क्योंकि इसे लगता था कि अगर विश्व में कभी मुझे अंग्रेजों का सामना करना पड़े तो ताकि मेरी हार ना हो, तो इस कारण इसने अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाई। सैन्य क्षमता बढ़ाने के लिए इसने एक यूरोपीय अधिकारी को नियुक्त किया था। उसका नाम था वाल्टर रीनहार्ड। इसे शुमारू या शंभरू के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, इस वाल्टर रीनहार्ड ने मीर कासिम की सेना को प्रशिक्षण दिया था। उसके बाद जब अंग्रेजों को यह सारी बातें पता लगी तो इनमें
3 युद्ध लगातार होते हैं 1763 में। कौन कौन सा होता है? कटवा का युद्ध, गिरिया का युद्ध, सूती का युद्ध। इन तीनों युद्धों में अंग्रेज जीत जाते हैं। उसके बाद एक युद्ध होता है उदय नाना का युद्ध। ये युद्ध होता है 1764 में। इसमें भी अंग्रेज जीत जाते हैं। उसके बाद जब अंग्रेज जीत जाते हैं, मीर कासिम पराजित हो जाता है, तो मीर कासिम भागता है। भागकर कहाँ गया? अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास। शुजाउद्दौला के पास गया और इसने बोला कि आप मेरी मदद करो, मुझे अंग्रेजों को हराना है। शुजाउद्दौला मान जाता है। यह बात अवध के निकट ही क्या था? दिल्ली था। दिल्ली में यह बात किसके पास पहुंची? उस समय मुगल सम्राट था शाह आलम द्वितीय। इसके पास बात पहुंची। इसने कहा बात तो सही है, आज अंग्रेजों ने बंगाल पर अधिकार किया है। अवध वालों ने सोचा कि कल को जो हमारे ऊपर भी अधिकार कर सकते हैं। दिल्ली में शाह आलम द्वितीय ने सोचा कि अवध के निकट ही दिल्ली है, तो क्यों मैं भी इनके साथ मिल जाऊं ताकि मैं अंग्रेजों को हरा पाऊं। तो उसके बाद क्या होता है? 22 अक्टूबर 1764 त्रिगुट सेना, मतलब कि शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम, एक तरफ त्रिगुट सेना होती है तो दूसरी तरफ अंग्रेज होते हैं। एक क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो आंसर आएगा हेक्टर मुनरो। ठीक है, उसने किया था। जब 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है, तब मीर कासिम युद्ध में ही भाग जाता है और शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय सरेंडर कर जाते हैं। अब क्लाइव वापिस आता है 1764 में। क्लाइव वापिस आता है और इलाहाबाद की संधि करता है। इलाहाबाद की संधि कब होती है? 1765 में होती है, शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला के बीच में। इन दोनों के साथ क्लाइव इलाहाबाद की संधि करता है। शाह आलम द्वितीय से जो अंग्रेज है वह बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी को लेते हैं और बदले में शाह आलम द्वितीय को क्या कहते हैं कि हमने शुजाउद्दौला से इलाहाबाद और कड़ा लेना है। ठीक है, वह इलाहाबाद और कड़ा क्षेत्र आपको दे दिया जाएगा। शुजाउद्दौला से इन्होंने चुनार का किला भी लिया था। शाह आलम द्वितीय को कहा था कि अब से आपको पेंशन दी जाएगी, जैसा हम बोलेंगे आप वैसा ही कार्य करोगे। फिर उसके बाद शुजाउद्दौला से 50 लाख रुपया जुर्माना भी लिया गया था। अब दोबारा से क्लाइव क्या करता है? मीर जाफर को नवाब घोषित कर देता है। मीर जाफर को नवाब घोषित करने के बाद हम जानते हैं कि इसके बाद जब मीर जाफर की हत्या मतलब कि जो मीर जाफर है वो मर जाता है, तो इसका जो पुत्र होता है निजामुद्दौला, वह अगला नवाब बनकर आता है। ठीक है, फिर इस तरह से हमारा जो बक्सर का युद्ध है वह समाप्त होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।